नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी बड़ी लड़ाई पर अगर आप गौर करोगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचोगे कि चाहे कितने भी अच्छे फाइटर प्लेन, मिसाइलें या रॉकेट से लड़ाई लड़ ली जाए, लेकिन जब बात जमीन पर आगे बढ़ने की आती है तो किसी भी देश की थल सेना और उसके टैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और टैंक की इंपॉर्टेंस पिछले 100 सालों में रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। और इसी कारण से भारत ने अपनी टैंक्स की शक्ति को नई ऊंचाई देने का मन अब बना लिया है। इस एक खबर के बाद थल सेना की काया एकदम से पलट जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है और क्यों भारत अपने 1800 टैंक्स को पूरी तरह से बदलने का मन बना चुका है। लेकिन उससे पहले भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती है और लड़ाइयों से भले ही कुछ ही देश जुड़े रहते हों, लेकिन हर लड़ाई पर नजर सभी बड़े और शक्तिशाली देशों की होती है। और ये नजर जीत हार के निर्णय से ज्यादा इस बात पर होती है कि लड़ाई में दोनों पक्षों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों को किस तरह और कितना इस्तेमाल करने पर क्या होता है। उदाहरण के लिए 2 सालों से चल रही रूस यूक्रेन की लड़ाई में बहुत सारे मोड़ आए और इस लड़ाई ने पूरे विश्व में ड्रोन की ताकत को एस्टेब्लिश कर दिया, जिसके बाद दुनिया के ज्यादातर देश ड्रोन निर्माण में प्रमुख ताकत बनने के लिए पूरी ताकत से लग गए हैं। लेकिन इसी लड़ाई से भारत ने भी एक बहुत बड़ा सबक लिया है। दरअसल भारतीय एक्सपर्ट्स ने यह ऑब्जर्व किया है कि भले ही रूस की सेना यूक्रेन की सेना से कई गुना बड़ी और ताकतवर थी, लेकिन लड़ाई के शुरू में ही दुनिया के सबसे अच्छे समझे जाने वाले रूसी टैंक्स का रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ। मतलब ये कि इस लड़ाई के शुरू से ही यूक्रेन ने रूस के टैंक्स को अपनी मर्जी के मुताबिक बर्बाद किया, जिसकी वजह से टैंक तो खत्म हुए ही, साथ ही उसे ऑपरेट करने वाले सैनिक भी मारे गए। और ये रशिया के लिए दोहरा नुकसान था। और जब लगातार टैंक्स और सैनिकों का नुकसान होने लगा तो कई बार रूसी सेना का मोराल डाउन होता गया। और इसी सब से सीख लेते हुए अब भारतीय सेना ने अपने 1800 टैंक्स को बदलने का मन बना लिया है। दरअसल भारतीय सेना ने यह निर्णय लिया है कि 1800 T-72 टैंक्स को AI बैटल मशीन से बदला जाएगा। इस सारे प्रोसेस में सेना को उम्मीद है कि लगभग $7 बिलियन का खर्चा होगा। 7 बिलियन को अगर मैं भारतीय मुद्रा में आपको बताऊं तो ये लगभग 57,000 करोड़ रुपए होते हैं, जो एक बड़ी रकम है। भारतीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि रूस ने बिना सही रणनीति बनाए और पर्याप्त रसद समर्थन के बिना टैंक तैनात कर दिए थे, लेकिन उनके समर्थन के लिए पर्याप्त सैनिक, तोपखाना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नजदीकी वायु सहायता इकाइयों से पर्याप्त बैकअप प्रदान करने में विफल रहा। मतलब यह कि जब टैंकों को आगे भेजा गया तो उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तोपखाना और साथ ही एक्स्ट्रा सैनिक होने चाहिए थे, जो कि रूसी सेना ने नहीं भेजे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो टैंक भारतीय सेना लेने वाली है वो खास तौर पर हवाई हमलों और ड्रोन के हमलों में कैसे कारगर होंगे, इसकी रणनीति और योजना के तहत बनवाए जाएंगे। साथ ही हर सेना के लिए हथियार तो कीमती और जरूरी होते ही हैं, लेकिन उसमें बैठे सैनिक पूरे देश का एसेट होते हैं। नए टैंक्स ऐसे होंगे जिनमें सैनिक भी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भारत को ये टैंक मिलेंगे कब? तो मैं आपको बता दूं कि भारत अपने पुराने टैंक्स को 2030 से बदलना शुरू करना चाहता है और सेना चाहती है कि नए टैंक्स उसी समय से हमें मिलना शुरू हो जाएं। ये टैंक्स AI टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, इनमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होंगे और साथ ही इस तरह बनाए जाएंगे कि अंदर बैठे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज की जानकारी मिलती रहे। सेना ने इसको FRCVs का नाम दिया है, मतलब फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। इसके अलावा भी सेना ने प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 354 स्वदेशी लाइट टैंक हासिल करने की योजना बनाई है। FRCVs को 3 चरणों में शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 590 यूनिट सेना में शामिल किए जाएंगे।